हमें लग रहा है भांग खा लिए थे। अब यह मुतव्वल हुई, मतलब कुल यादव मिल के जाएँ बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर मुँह, तब ये मतलब वो कहानी ख़त्म हुई इटावा का। कितना वाहियात स्टेटमेंट है। मतलब अब मुतव्वल होए, छेड़खानी जो करेगा वो लात खाएगा। बनारस वाले मिश्रा जी का मानसिक संतुलन गया है बिगड़, और वो हो गए हुआ न अखिलेश यादव का देसी कुकुर। वो दिन रात भूकत हुआ समला। ये कितना वाहियात स्टेटमेंट है कि सादर आमंत्रित कर रहा हूँ यादव समाज को कि आके बनारस वाले मिश्रा जी पे मूते। अब यादव धोती खोल खोल उनके ऊपर मूता है। भाई यादव हमारी पहलवान बिरादरी। मैं इसीलिए सुभाषपा से बहुत नफरत करता हूँ, इस बात को याद कर लो। खाली लड़ाते हैं ये सब भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने के लिए, कुछ मिल जाए, कुछ खा लें, कुछ पेट भर जाए। ओम प्रकाश जी, सुभाषपा और आनंद तिवारी, यही सब टाइप के नेता हैं उस पार्टी में। तो कैसे इज्जत देंगे जी? गिरे हुए और नीच कर्म और नीच बुद्धि वालों को इज्जत दें? बताओ बताओ, किसको इज्जत दें? कि समाजवादी पार्टी में अगर नया नया कोई एक नंबर का चापलूस उभरा है तो वो बनारस वाला मिश्रा उभरा है। हाँ, ये चापलूसी की भाषा है कि हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं, सादर आमंत्रित कर रहे हैं, आके हमारे ऊपर मुता। हमारे जाति के लोगों ने आपका अपमान किया कि यदुवंशी साथी, इस कुकर्म के लिए तो क्षमा मांगते हैं कि हमारे जाति के लोगों ने आपका अपमान किया, लेकिन फिर भी अगर मन न बढ़े तो मैं हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी खुले तौर पर पूरे देश के यादवों को सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप आ सकते हैं। मेरे सर पर पेशाब करके मेरा बाल आप मुड़वा सकते हैं। विरोध खत्म होना चाहिए, मन का मतभेद खत्म होना चाहिए। हमें लग रहा है भांग खा लिए थे। अब यह मुतव्वल हुई, मतलब कुल यादव मिल के जाएँ बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर मुँह, तब ये मतलब वो कहानी ख़त्म हुई इटावा का। कितना वाहियात स्टेटमेंट है। मतलब अब मुतव्वल होए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक न्यूज। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं बनारस में, और आज हमारे साथ हैं आनंद तिवारी उर्फ राजू तिवारी जी। बता दूं कि इस समय सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है इटावा को लेकर के। इटावा का मामला आप देखे ही होंगे, जो कथावाचक जी अपने पूरे टीम के साथ जाते हैं ब्राह्मण बस्ती में कथा कहने के लिए, लेकिन कथावाचक जी के साथ किस हिसाब से दुर्व्यवहार किया गया वो आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे। और बता दूं कि उसके बाद कथावाचक जी पूरा दिन कथा कहते हैं और शाम के टाइम खाना खाने के लिए उनको घर पे बुलाया जाता है। उसके बाद वहीं पे पूछा जाता है कि किस बिरादरी से हैं आप, कौन से समाज से हैं आप, तो कथावाचक जी वहीं पे कहते हैं कि मैं यादव हूँ। तो वहीं से विरोध चालू होता है, यानी कहानी वहीं से मोड़ लेती है और वहीं पे कथावाचक जी को पूरे ब्राह्मण समाज के लोग मिल करके पहले बुरी तरह से मारते हैं। उसके बाद उन्हें अभद्र भाषा भी बोली जाती है। उसके बाद बताया जाता है कि महिलाओं के मूत्र द्वारा उनके ऊपर छिड़काव किया गया और बुरी तरह से उन्हें मुंडन भी किया गया। और इसके बाद बताया गया कि तुम एक यादव समाज से हो, हमारे बस्ती में ब्राह्मण बस्ती में आकर के कथा नहीं कह सकते हो, यहाँ पे केवल ब्राह्मण ही कथावाचक बन सकता है और कथा कह सकता है। बता दूं उसी मामले में आज बात करेंगे। हमारे साथ आनंद तिवारी जी हैं, लेकिन इसी बीच एक बनारस वाले मिश्रा जी हैं जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वो सोशल मीडिया पे हमेशा एक चर्चा का विषय बना रहते हैं। जब ये मामला इटावा वाला वायरल हुआ तो उसी में एक चैनल पे आकर के बोल रहे हैं कि हम सभी यादव समाज के लोगों को सादर आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे पास आइए बनारस में और बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर पेशाब करिए। उसके बाद बनारस वाले मिश्रा जी को मुंडन करिए आप लोग, लेकिन समाज में विद्रोह नहीं फैलना चाहिए, यानी यादव बनाम ब्राह्मण की लड़ाई नहीं होनी चाहिए।
इस बीच में हमारे साथ आनंद तिवारी जी हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बनारस वाले मिश्रा जी यादव समाज को आमंत्रित कर रहे हैं, सादर आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए हमारे ऊपर मूत्र विसर्जन करिए, यानी पेशाब करिए, उसके बाद मुंडन करिए। तो क्या बनारस वाले मिश्रा जी इस बात को लेकर के क्या वो सही कह रहे हैं? क्या अब यादव समाज के लोग ब्राह्मण समाज के ऊपर आकर के पेशाब करेंगे तो क्या वह सही रहेगा? तो सर, सबसे पहले स्वागत है यूपी सच तक में। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। जी सर, मेरा सवाल है, अभी आप एक वीडियो देखे होंगे या वीडियो में चल रहा है, लोग भी देख रहे हैं, वहीं पे बनारस वाले मिश्रा जी कह रहे हैं कि यादव समाज, यदुवंशी समाज के लोगों को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि आप लोग बनारस में आइए और बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर पेशाब करिए और मुंडन करिए बनारस वाले मिश्रा जी का, लेकिन वो देश में विद्रोह नहीं फैलना चाहिए, यानी यादव बना ब्राह्मण की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होना चाहिए, माहौल शांत रहने के लिए अपने ऊपर पेशाब करवाने के लिए तैयार हैं बनारस वाले मिश्रा जी। क्या कहेंगे सर इस मामले को लेकर के? अब बताइए, हमें लग रहा है भांग खा लिए थे। अब यह मुतव्वल हुई, मतलब कुल यादव मिल के जाएँ बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर मुँताएँ, तब ये मतलब वो कहानी ख़त्म हुई इटावा का। कितना वाहियात स्टेटमेंट है। मतलब अब मुतव्वल होए, अहिर बभनन पर मुँताएँ, बाभन अहिरन पर मुँताएँ, यह कुल अब होए। यही इन लोगों की मानसिकता है समाजवादी पार्टी की, और इनका यही एजेंडा है कि आपस में लड़ा के रखो सबको, किसी को एक नहीं होने दो। जबकि हम आपको बता रहे हैं कि इस घटना में जो कथावाचक जी लतियाए गए हैं वो 100% सही लतियाए गए हैं। यहाँ जाति की बात नहीं है। वो जाति किसी जाति के हो, चाहे वो बभने काहे ना हो, चाहे बाबू साहब काहे ना हो, छेड़खानी जो करेगा वो लात खाएगा। बनारस वाले मिश्रा जी का मानसिक संतुलन गया है बिगड़, और वो हो गए हुआ अखिलेश यादव का देसी कुकुर। वो दिन रात भूकत हुआ समला। ये कितना वाहियात स्टेटमेंट है कि सादर आमंत्रित कर रहा हूँ यादव समाज को कि आके बनारस वाले मिश्रा जी पे मूते। अब यादव धोती खोल खोल उनके ऊपर मूता है। भाई यादव हमारी पहलवान बिरादरी, यादव सम्मानित बिरादरी, यादवों का इतिहास है, यादवों का भूगोल है। तो अब वो मूता है बभनन पर जी। मतलब ये मुतवावल चाहत हुआ, ये मुतव्वल करावल चाहत हुआ। तो बनारस वाले मिश्रा जी आखिर सादर आमंत्रित यादव समाज को करके अपने ऊपर मुतवाना चाहते हैं, तो क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं उसको लेकर के कह रहे हैं कि शायद यादव बनाव जो ब्राह्मण की लड़ाई छिड़ रही है, ये जो पेशाब किया गया, मुंडन किया गया, कथावाचक को मारा गया, तो ये सब कह करके अपने ऊपर यादव समाज को सादर आमंत्रित करके और पेशाब करवा करके क्या यादव समाज को खुश करना चाहते हैं कि मैं एक कार्यकर्ता हूं, उसको लेकर के आप लोग खुश रहिए? इस तरह से कोई यादव समाज खुश नहीं होगा। यादव समाज समझदार समाज है और राजनीति में अहम भूमिका है यादव समाज की। ऐसे बयानों से खुश नहीं होंगे, बल्कि यादव समाज ये समझ जाएंगे कि समाजवादी पार्टी में अगर नया कोई एक नंबर का चापलूस उभरा है तो वो बनारस वाला मिश्रा उभरा है। हाँ, ये चापलूसी की भाषा है कि हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं, सादर आमंत्रित कर रहे हैं आके हमारे ऊपर मुता। अरे यादव समाज इतना बेशरम हो गया है, यादव समाज का इज्जत नहीं है। वो मुतेगा जानत हुअन। अब 3 ठौरा 5 ठौरा के अब हम भेजी अपने दोस्त जौन हमारे यादव हुअन, पिंटू यादव के भेज देती, डहरू यादव के भेज देती, हरिचंद यादव के भेज देती, रामजतन यादव के भेज देती, राजकुमार यादव के भेज देती, और हमार बलिराम यादव के भेज देती। 6-7 ठे यादव जौन भाई हमारे के यहाँ रेडी बैठल हुअन, हम ये यादवन के भेज देती। ई सब बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर तरतर मुँत के आवे एक राउंड पहले, ओकरे बाद देखा का स्टेटमेंट उनकर आवत है, फिर ऊपर बात हुई जी। ठीक। चलिए सर, इटावा वाले मामले को लेकर के क्या आप देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? ठीक भैल यार विजय दत्त मर्दवा, तू इतना सम्मानित पत्रकार हुआ,
तू तेज तर्रार पत्रकार हुआ, तुह ना पता हो जे छिड़कानी करी उ लात खइबे करी, जी। भले कथावाचक काहे ना हो। जी हाँ, चलिए सर, चैनल में समय दिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए आपसे बता दूं कि हमारे साथ आनंद तिवारी जी हैं। बता दूं कि जो वीडियो अभी बनारस वाले मिश्रा जी का वायरल हो रहा है, एक चैनल पे आप देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो हमारे भी चैनल पे जो आगे स्किप लगाया गया हो देखे होंगे कि बनारस वाले मिश्रा जी किस हिसाब से इटावा वाले मामले को लेकर के यादव समाज के लोगों को सादर आमंत्रित कर रहे हैं कि आप लोग बनारस आइए, बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर पेशाब करिए और बनारस वाले मिश्रा जी को मुंडन कर दीजिए, लेकिन आप लोग आक्रोश मत होइए। जो मामला हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, ब्राह्मण समाज को ऐसा नहीं करना चाहिए, इनका आरोप है। बाकी हमारे साथ आनंद तिवारी जी रहे। आनंद तिवारी जी कह रहे हैं कि अगर उनका ऐसा ही बयान अगर सामने आए तो हमारे साथ 6-7 यादव हमारे दोस्त यार हैं, मैं इनको पहले भेज देता हूँ। इसके बाद यही राजनीति में अब चलता रहे, विकास की बात कोई ना सोचे कि समाज का विकास कैसे होगा। राजनीति नेताओं का काम है जनता की दुख दर्द को सुनना, समस्या क्या है वो सब सुनना। तो हमारे नेता, आजकल के नेता अपने आप में पेशाब करवाने का काम कर रहे हैं, इस समाज को उस समाज के ऊपर पेशाब करवाने का काम कर रहे हैं। बाकी ऐसे नेताओं के बारे में और इटावा वाले मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? लेकिन अभी आनंद तिवारी जी कहें कि ऐसे कथावाचकों को और लतियाना चाहिए, क्योंकि कथावाचक जो गए थे वहाँ पे वो महिलाओं को छेड़ रहे थे, हाथ पकड़ रहे थे। बाकी ये हम अपने चैनल के माध्यम से नहीं कर रहे, ये तो जांच का विषय है, ये जांच होनी चाहिए कि इसमें सच्चाई क्या है। बाकी बनारस वाले मिश्रा जी जो सभी मुद्दों पे हमेशा बोलने का काम करते हैं, सोशल मीडिया पे एक चर्चा का विषय बने रहते हैं, जो सपा के बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं। हालांकि हमसे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो आनंद तिवारी जी से उनके ऊपर बयान लेने का काम किए हैं। बाकी बनारस वाले मिश्रा और आनंद तिवारी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? इन लोगों की बातों से आप कितना सहमत हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।